हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल। और आज हम हमारी नाइन्थ थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है चैलेंज एंड कंफर्ट बैलेंस थ्योरी। एंड हम इस थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और एक छोटा सा सपोर्ट मैं आपसे बोलने वाली हूँ कि गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस या मेरी वीडियो की किसी भी लाइन से अगर आपको आपके रिलेशनशिप में हेल्प मिली हो, कुछ पॉजिटिव हुआ हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एंड प्लस मेरे हर डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी पर्सनल आपके बारे में कुछ भी पर्सनल आपको आपके बारे में जानना है, जो आप यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते हो आपके रिलेशनशिप को लेकर, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपसे डेफिनेटली वहाँ भी कनेक्ट होंगी, मैं आपको वहाँ पे भी रिस्पॉन्स करूँगी। या अगर आपका कोई भी जनरल क्वेश्चन है, आप मुझे यहाँ भी कमेंट कर सकते हो, आपको मैं यहाँ पे भी रिस्पॉन्ड करने वाली हूँ। एंड उसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपको उसके बारे में डीप कंसल्टेशन चाहिए, उस पूरी प्रॉब्लम को समझना है, उसका सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे डीएम करिए इंस्टाग्राम पे। मेरी टीम आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे देगी, आप मुझसे ऑन कॉल कनेक्ट होके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एंड पर वो आपका पेड कंसल्टेशन रहेगा। तो गाइस, आप डेफिनेटली, मोस्टली मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे पेड आप मेरे कॉल्स लें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं यहाँ कवर कर रही हूँ और करने भी वाली हूँ आगे भी। डेफिनेटली मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ, बट स्टिल फिर भी आपको लगता है तो आप मुझसे कनेक्ट डेफिनेटली हो सकते हैं। मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे डीएम कर देगी। ओके, सो अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारी नाइन्थ थ्योरी, जो कि है चैलेंज एंड कंफर्ट बैलेंस थ्योरी। यस, तो इस थ्योरी को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये बेसिकली ये थ्योरी है क्या। ये थ्योरी है कि मेंस के पास कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो उनका अटेंशन अपनी तरफ लेती है एक रिलेशनशिप में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पीस हो गया, सपोर्ट हो गया, मोटिवेशन हो गया और ग्रोथ हो गई। तो डेफिनेटली अब मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि हर मैन को अपनी पीस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर उनको लगता है कि आपकी वजह से, उसके फीमेल पार्टनर की वजह से कहीं ना कहीं उसकी पीस डिस्टर्ब हो रही है, वो आपसे कट ऑफ होना स्टार्ट कर देगा। पीस देखिए, दोनों की ज़रूरी होती है, मेंटल पीस दोनों को चाहिए होती है। बट एक तो होता है कि ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि है ना, लड़के भी लड़कियों की मेंटल पीस खराब नहीं करते हैं बेमतलब की बातों पे लड़ाई करके, वो मैं नहीं बोल रही हूँ। बट समटाइम क्या होता है कि अननेसेसरीली अगर आप किसी की पीस डिस्टर्ब करते हो, तो डेफिनेटली वो कट ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, उसका मन खराब होना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये चीज़ मैं बोलूँगी कि दोनों को ही समझनी चाहिए, नॉट फॉर द फीमेल, बट दोनों को समझनी चाहिए। और मेन की पीस कब उनको प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है, जब हम ओवर गिविंग हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं, तो वो उनको थोड़ा-सा ट्रैप फ़ील कराती है, उनको थोड़ा-सा फ्रीडम, एक वो होता है ना ब्रीथ लेने का स्पेस, उनको फ़ील नहीं होने देती है। प्लस सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो गाइस उनको इमोशनल सपोर्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको बोलते नहीं हैं, बट उनके लिए इमोशनल सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप अपने पार्टनर से इमोशनल अवेलेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो, उतना ही वो आपसे भी इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने मेरे पहले वीडियोस में भी कहा था, वो आपको इतना खुलकर नहीं बोलेंगे, वो थोड़े सप्रेसिव होते हैं, इतना नहीं बताते हैं, लेकिन आपको वो समझना ज़रूरी है। और देखिए, अगर आप उनके पार्टनर हो ना, तो इतना तो आपको समझ में आ जाता है। तो अगर उस पॉइंट पे अगर आपने उनसे लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दिया, डिस्कशन करना चालू कर दिया, तो वो फिर इनडायरेक्टली उनकी पीस पे आएगा। वो यही सोचेगा, यार मैं इमोशनली पहले परेशान हूँ, ऊपर से ये और, राइट? तो वो चीज़ आप समझिए। आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंप्लेंट्स हो, एक बार के लिए उसको साइड करिए। एक बार से अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करिए कि क्या हुआ, इज़ एवरीथिंग ओके, योर मूड इज़ ओके, आप ठीक हो। उनको वो इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करें, और डेफिनिटली जैसे वो बेटर फील करेगा, तब आप अपनी प्रॉब्लम बोल सकते हो कि यार देखो, अपने रिलेशन में ऐसी बात थी, इस चीज़ को हम ऐसे नहीं ऐसे मैनेज कर सकते थे तो अच्छा होता। ठीक है, उसको आप टॉन्ट वे में मत बोलो, बट एक बहुत ही प्यारी तरीके से बोल दो कि जिससे उसको भी बुरा नहीं लगे और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। ओके, एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं कंफर्ट एंड सॉरी मोटिवेशन एंड ग्रोथ पे।
हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ये कहीं न कहीं हमारे इमोशनल सपोर्ट से ही कनेक्टेड है, बिकॉज़ अगर वो इमोशनली आप उसको सपोर्ट देते हो, इट मीन्स यू आर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मोटिवेटिंग हिम कि नहीं, वो इंसान अगर सपोज़ देखो, हर किसी के लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनके करियर में, उनके ग्रोथ में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। या तो मैं इसको एक ही चीज़ में बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना एग्ज़ॉशन क्रिएट कर देता है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें उनकी ग्रोथ में उनका सपोर्ट करना चाहिए। एंड मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल की तरफ से बोलूँ तो एक लाइन बोलना चाहती हूँ कि एक हेल्थीएस्ट रिलेशनशिप, एक हेल्दी स्पेस रिलेशनशिप में एक होता है पर्सनल ग्रोथ, कि जब आप अपने पार्टनर को उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए एनकरेज करते हो और साथ के साथ उसको इमोशनल सपोर्ट भी देते हो, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन जाता है आपकी रिलेशनशिप में। यस। और पर्सनल ग्रोथ के लिए आप उसको तभी एनकरेज कर पाओगे जब आप खुद भी अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे होंगे। जब आप खुद ही ऑलरेडी उसके अंदर इतना घुसे हुए होंगे तो आप उसको पर्सनल ग्रोथ के बारे में एनकरेज कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने बारे में ध्यान रखिए, उसके बाद आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। और अगर जो चीज़ हम खुद को दे सकते हैं ना, खुद को उस चीज़ से फुल कर सकते हैं ना, तो वो हम हमारे पार्टनर को बहुत ईज़िली, इनफैक्ट हमारे आस-पास जो भी लोग हैं, उनको हम बहुत ईज़िली दे सकते हैं, राइट? एंड मैं आपसे इसमें लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, उनको और बेहतर बनने में उनकी हेल्प करें। लव और रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ रोमांटिक बातें करना नहीं होता है, सिर्फ डेट्स पे जाना नहीं होता है, बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करना भी होता है, उनको समझना भी होता है, उनको मोटिवेट करना भी होता है और उनको अपने काम में ग्रोथ के लिए उनको इंस्पायर करना भी होता है। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ मिलती है ना, तो वो रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। ठीक है? तो आई थिंक मैं इस टॉपिक को समझा पाई होंगी अच्छे से, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड था ये टॉपिक, बट फिर भी जितना प्रॉपर्ली अच्छे से मैं समझा पाई हूँ, मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर फिर भी आपको कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली आपकी वो क्वेरी का आंसर ज़रूर दूँगी कि मैं इसको और सिंपल कर पाऊँ। वैसे तो मैंने काफ़ी हद तक इस सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। पे अगर उनको आपके साथ रह के एक घर की जैसा सेफ फ़ील होता है ना, तो वो आपको अपनी मन की बात भी बोल सकता है और वो आप पे ट्रस्ट भी कर सकता है। ठीक है? और उतना ही प्यार से वो आपसे इमोशनली कनेक्ट भी हो सकता है। ओके गाइस, तो अब हम हमारी कल लास्ट थ्योरी के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो ये हमारी मेल साइकोलॉजी की थ्योरीज थी, 10 थ्योरीज थी, तो हमारी 9 हो चुकी है और 10th कल हमारी लास्ट रहेगी। उसके बाद हम आएंगे हमारी फीमेल साइकोलॉजी की तरफ से। हमने मेल्स की बहुत बात कर ली, अब हम फीमेल्स की तरफ से भी बात करेंगे जो एक मेल पार्टनर को समझनी चाहिए फीमेल के पर्सपेक्टिव से भी, जिससे वो रिलेशनशिप को और अच्छा दोनों मिलकर बना सकें। ओके गाइस, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अपने आप को बहुत प्यार करें, लव योरसेल्फ एट फर्स्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय।